बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम में आमीन। है मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रुल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी हुई रात मुझे सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करें। आज की पहली तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त इफसियों की कलीसिया के नाम, उसका 5वां बाब 21वीं आयत से लेकर 33वीं आयत तक। और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। बीवियां अपने शोहरों की ऐसी ताबे रहें जैसी खुदावंद की, क्योंकि शौहर बीवी का सर है, जिस तरह मसीह कलीसिया का सर है और वो बदन का बचाने वाला है। बस जिस तरह कलीसिया मसीह के ताबे है, उसी तरह बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के ताबे हों। ऐ शोहरों, अपनी बीवियों को प्यार करो जैसा मसीह ने भी कलीसिया को प्यार किया और उसकी खातिर अपने आप को हवाला कर दिया, ताकि उसे कलमे के साथ पानी के गुस्ल से साफ करके मुकद्दस करे और खुद अपने वास्ते एक जलाली कलीसिया पैदा करे, जिसमें दाग या शिकन या इस किस्म की कोई चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। चाहिए कि इसी तरह शौहर भी अपनी बीवियों को अपने बदन की मानित प्यार करें। जो अपनी बीवी को प्यार करता है वो अपने आप को प्यार करता है, क्योंकि किसी ने अपने जिस्म से कभी दुश्मनी नहीं की, बल्कि वो उसे पालता पोसता है, जैसे कि मसीह भी कलीसिया को, क्योंकि हम उसके बदन के आज़ा हैं। इसलिए मर्द अपने बाप और अपनी मां को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। ये एक बड़ा भेद है, यानी मसीह और कलीसिया की निस्बत। बहरहाल तुम में से भी हर एक अपनी अपनी बीवी को अपनी मानित प्यार करे और बीवी अपने शौहर का अदब करे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 128, उसकी पहली 5 आयात। मुबारक है तू जो खुदावंद से डरता है, जो उसकी राहों पर चलता है, क्योंकि तू अपने हाथों की मेहनत से खाएगा। तू मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरी चार दीवारी में फलदार ताक की मानित होगी। तेरी औलाद तेरे दस्तरखान के गिर्द जैतून की शाखों की तरह होगी। देख, यूं ही मुबारक वो शख्स है जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद तुझे सहून से बरकत दे, यहां तक कि तू अपनी उम्र भर यरूशलेम की खुशहाली देखे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आइए हम आज की अंजील मुक़द्दस की तलावत सुने। मुक़द्दस लूका की अंजील, उसका 13वां बाब 18वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। तब वो कहने लगा कि खुदा की बादशाही किसकी मानित है, मैं उसे किस से तशबीह दूं। वो राई के दाने की मानित है जिसे एक आदमी ने लेकर अपने बाग में बोया। वो उगा और बड़ा पौधा हो गया और आसमान के परिंदों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। और फिर उसने कहा,
मैं खुदा की बादशाही को किससे तशबीह दूं? वो खमीर की मानिद है जिसे एक औरत ने लेकर 3 पैमाना आटे में मिलाया, हत्ता कि सब खमीर हो गया। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।